बनबुलपुरा में अवैध कब्जे करा दिए, इंदिरा नगर बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुंह ताक रहे। अब आपने चबूतरों पर भी कोई कब्जा कर लिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। विपक्ष के नेताओं के साथ खेलो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। राजेंद्र भाई को पूरी छूट है, इसलिए छूट है कि हमारे भाई हैं, भाई हर सूचना की जानकारी तो उनको भी मिलती है। तुम्ही ने जानकारी ले ली, कब हम विधि के विधान से ठीक है। हम लोग नेता नहीं कर रहे, चलो आ जाओ भाई देव जी। अरे देव जी पूछ लो, हम समाधान करने को तैयार हैं। और जो इनके लीडर लोग हैं बात करना चाहे, हाँ अगर नारा ही लगाने का मन है तो भाई मेरे ऊपर नहीं है, ये तो गवर्नमेंट से करेगी। गवर्नमेंट में से पूछेगी वो मामला क्या। 10 लोग जो मुखिया लोग हैं वो बैठ के बात कर, कुछ लोग तो अनावश्यक मन बना के आए हैं कि मानना ही नहीं है बात, राजीनामा करना ही नहीं है। कांग्रेस के लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई वार्ता ना हो तो हम कौन सा कह रहे हैं कि हम तो सामान्य व्यापारी से बात कर रहे हैं। व्यापारी तो अपना काम करना चाहता है। कुछ लोग हो सकता है कि कहां से संचालित है मुझे नहीं पता। हमने तो व्यापारी तो कुछ कहा ही नहीं है। हमने कहा कि हम विधि के विधान से, और उसमें भी हमने कुछ कहा ही नहीं है अभी तक। हाँ कोई अगर विषय आएगा, ये इनके लोग बैठेंगे, हमारा सचिव बैठेगा, हमारे अधिकारी बैठेंगे और कोई रास्ता हम निकालेंगे। कोई भी खराब चीज है, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कोई खराब चीज है। अब मंडी में खराब चीजें भी हैं। अब क्या है, एक सचिव जो है, एक हमारे पहले पुराने एमडी थे, वो पता लगा उनकी कोई मालिश करता था, उसको दुकान देगा। खराब चीजें मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूँ। मैं भी अपने 50 कार्यकर्ताओं को जमीन दे दूं या अलॉट कर दूं, लेकिन विधि विधान भी तो कुछ होता है चीज ना। मैं रेगुलराइज करने के मूड में हूँ। अगर इनका कोई विषय है, मैं पूरा काम करने के इरादे में। किसकी दुकान तोड़ दी अभी तक? अरे कह रहे हैं आप मैंने किसकी दुकान तोड़ गई, पहले पूछ लो किसकी तोड़ गई। अभी तो हमने अवैध को भी नहीं छेड़ा है। जो कानूनन काम करेगा उसको कोई छेड़ सकता है? अगर मैं कानूनी रूप से हूँ, मुझे कोई छेड़ा, आपको कोई छेड़ पा रहा है? आप कानूनी आदमी है, उसके लिए संविधान भी बना हुआ है। अब कुछ लोग वो परेशान है जो जिनको चाहिए अवैध काम तो करें। मैंने उसके लिए भी कह रखा भैया मेरे हाथ नहीं है, मैं अपने किनारे बैठा हूँ। हमारा सचिव है, ये लोग देखेंगे। वैध अवैध के लिए सरकार ने अधिकारियों को बैठा रखा है। देखिए इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की है। जिला प्रशासन देखेगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो जिला प्रशासन समझेगा। दबाव में सरकारें अगर काम करना, हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा नकल विरोधी में कोचिंग के लोग आ गए, लेकिन उन्होंने अपने नकल विरोधी अध्यादेश को लगाया। ये चीज बाद में समझ में आती है। शीला दीक्षित थी दिल्ली के अंदर, जब इनको हटाने में उन्होंने हटाया, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने यूसीसी लगाया, लोग विरोध करते रहे, लेकिन विरोध से थोड़ा समर्थन चलता है। ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, ये तो उन लोगों को समझना चाहिए, किसानों को। उनको हम तो चाहते हैं कि उनको उचित मूल्य का उचित मूल्य मिले। यहाँ शॉर्टिंग रेडी हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए कहा है कि अपना माल चबूतरे बनाए, कि चबूतरे पर अपना माल रखिए, विश्राम के लिए बनाए। अब आपने चबूतरों पर भी कोई कब्जा कर लिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। काय के लिए बने चबूतरे? किसान आएगा, अपना सामान रखेगा, वहाँ उसका ऑक्शन होगा। किसानों के आवर हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन मैं उत्तराखंड की अलग स्थिति देख रहा हूँ कि विधि विधान के काम करने, हम तो सबकी विधि से करना चाह रहे हैं। चबूतरे में कब्जे हैं। अब चबूतरे इसलिए थोड़ी बनाए गए कब्जा कर लो। मेरा तो व्यापारियों से निवेदन है, किसी के बहकावे में ना आए, अपना काम करें। और ये राजनीतिक षड्यंत्र ये ठीक नहीं है। मैं स्वयं इसलिए आया कि मेरे माननीय जिला अध्यक्ष ने और उन लोगों ने कहा कि हम सब अपने लोग हैं। नहीं, अब हो सकता है पर्दे के पीछे कई लोग जिन्होंने बहुत अवैध कब्जों से जिंदगी काटी है, बनबुलपुरा में अवैध कब्जे करा दिए है, वो इंदिरा नगर बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुंह ताक रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का काम करके इस देश का, नहीं वो तो ये भी लोग SIR का विरोध कर रहे हैं, लोग बहुत चीजों का विरोध कर रहे हैं। सरकार क्या अच्छी चीजों को लागू नहीं करेगी? व्यापारी अनैतिक दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब व्यापारी अलग दबाव। व्यापारी नहीं, आम व्यापारी तो खोलना चाह रहा है। आम व्यापारी को कोई मतलब, जो विधि से अपना काम करना चाहता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब माहौल लोगों को लगता है मैं विधि से काम करना चाह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा आप अपना टैक्स भरिए, आप अपनी दुकान पर बैठिए। तीन ही चीज तो है। अब मंडी परिसर का काम, सड़क बनाने का हमने 1.5 करोड़ रुपया सड़क के लिए निर्धारित कर दिया। हमने यहाँ तिवारी जी के लिए इतना बढ़िया पार्क बना के देंगे। आप व्यापारी आए दिन में रेस्ट करें। हमने पानी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे दिया, पानी की इनकी डिमांड थी। हमने इनसे कहा कि 2 मंजिला बनाना है, परमिशन लो, बनाओ। अब मैं अगर आज की डेट में तो बनाओ ना, अब वो भी मैंने छोड़ दिया। मेरी आज तक चर्चा ही नहीं हुई। ये मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं कि कौन, ये खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि आम जनता का तो कहना है कि अतिक्रमण हटना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग खुद ही कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये खुद ही अपने आप को अवैध साबित कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यहाँ आता हूँ और कहता हूँ कि मैं तो लोकल आदमी हूँ, शहर का बच्चा हूँ, बंदा हूँ, यही पला बड़ा हूँ। और रेगुलराइज आप करिए। अब कुछ लोग क्या है, अभी देखा मैंने बातचीत में
अच्छे लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग अपना, क्योंकि उनका मकसद है। राजनीति से और मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत, कई विधायकों के नजदीक है। 3 दिन से मैं लगातार अखबारों में सुर्खियों से बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग विपक्ष के करीब लोग जो है यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आपको अखबार में आप फोटो देखिए, मैं जानता हूँ कौन कौन लोग वो व्यापारी के छत में नकाब पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उनका काम व्यापार है ही नहीं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोग उकसा रहे हैं। भैया अतुल जी, आम नागरिक पीड़ित हो रहा है, ये तो मुझे भी नजर आया है। मैं भी प्रशासन से बात करूंगा कि आम नागरिक को कोरोना जैसी महामारी में, हिंदुस्तान के आम आदमी की मैं बहुत कदर करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी में भी सब्जी मिली, कोरोना जैसी महामारी में भी राशन बटा। ये किसी लोगों का वो थोड़ी है सिंडिकेट की मैं नहीं खोलूंगा तो किसी को सब्जी नहीं मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि अतिक्रमण किया जाएगा। मैंने कहा विधि के विधान से, अभी तक तो किसी का ही नहीं। मैंने अगर कोई अतिक्रमण का मामला आएगा, मेरी नजर में तो है ही नहीं, आएगा तो हमारा सचिव बताएगा कि भाई इसको कैसे रेगुलाइज किया है। अब ये थोड़ी कह देगा सचिव हो गया भाई आंख बंद कर लेगा। कल को कोई भाई देवे कोई अदालती आदेश आ गया तो सचिव तो कहेगा यार मेरा इस्तीफा ले लो साहब। मैं कह रहा हूँ विधि के विधान से सब चीजें, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को करना चाह रहे हैं, डंगो डोंगा करना चाह रहे हैं। डंगो डोंगे में जियो भी निकाला, कोशिश कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति यहाँ कारोबार करे और अच्छी तरह करे, देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बने हल्द्वानी। बड़े भाई सब इसलिए मैं कोशिश कर समाधान रहा हूँ। होता है यार, सब आपस के लोग हैं। बात से होता है मत मना यार, तुम्हें क्या यार हल्ले से होता है। हल्ला नहीं राजू मेरा ठीक है। उन्होंने कहा टी शर्ट तोड़ देंगे, क्यों टी शर्ट तोड़ दोगे? ये टी शर्ट जिसमें हमारे 30 साल 35 साल 40 साल से हमारे हमने अपनी कोई जमा नहीं तोड़ा यार, खाली भड़काने वाली बात है। भड़काने कोई नहीं, मैं खुद बीजेपी हाउस हूँ यार। अरे मैं क्यों किसको भड़काऊं? ऐसा किससे कर रहे हो? कहूं मैं अब? सब परिवार जो के मेरे लोग हैं। मेरे पीछे इतने लोग ये खड़े हैं, मुझे भी तो मुझे ऐसा लग रहा है। अरे बैठ के होगी बड़े भाई, आप ये करेंगे? अपनी बात रख रहा ना आदमी। बाबा करेंगे? 4 आदमी बैठ के तो करें बात। बुलाओ ना इनको, कल बुलाओ मंडी समिति में, हम करते हैं बात। क्यों अबे ये छोटे आदमी को तो कोई भी दबा सकता है। क्यों दबा देगा यार बड़े तो भाई? यार मुझे यार हम यार ये मजाक नहीं है, क्योंकि देखो चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और दिल में हो आग तो हर बात बुरी। क्यों बंदे मातरम अब पे हो जाएगी फिर भारत माता की निकन वे किले कोई अपना वो देख रहा फायदा। क्यों अब किसकी क्यों ये मजाक नहीं है, मैं झेल रहा हूँ।